स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वर्तमान में हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों का मुगलों से कोई लेना देना है? सवाल गंभीर है, क्योंकि चुनाव के चौथे चरण में पहले राजनीति के रण में औरंगजेब की एंट्री हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता संजय राउत कहते हैं कि औरंगजेब गुजरात में पैदा हुआ और गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है। वहीं संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र में आकर वो मारा गया। वो कहते हैं कि मोदी का जन्म भी गुजरात के उसी गांव में हुआ जिसमें औरंगजेब का जन्म हुआ। औरंगजेब जब मारा गया तो मोदी क्या चीज है? हमारा सवाल यह है कि क्या गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की मिट्टी है? क्या गुजरात औरंगजेब का है? सियासत कहां तक जाएगी? हम गुजरात की मिट्टी जिसने ना जाने कितने महापुरुषों को पैदा किया, हम उनको आक्रांता की मिट्टी बता रहे हैं। जिसने ना जाने कितने मंदिर तोड़े, जिसने ना जाने कितने धर्मांतरण कराए, उसकी मिट्टी बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि औरंगजेब कौन था, उसने भारत में क्या किया, उसने अपने परिवार के साथ क्या किया और अब औरंगजेब की एंट्री की वजह क्या है। क्या वाकई में महाराष्ट्र में मुगलों की बात कर वोटों को हासिल किया जा सकता है? अगले 20 मिनट में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और यह भी बताएंगे ये जो कटा हुआ सिर आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का सच क्या है। मोदी जी ये भूल गए आणि म्हणून आम्ही म्हणतो तुम्ही औरंगजेबाची संतान आहात। दरअसल अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने विवादित बयान दिया। शिवसेना यूटीवी के सांसद उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने अपने संबोधन में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ। जब औरंगजेब मारा गया तो फिर मोदी क्या चीज है? सबसे पहले यह बयान आपको सुनना चाहिए, जरा सुनिए। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे या दोघांनाही, या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना महाराष्ट्र पूजतो, त्यांना तुम्ही नकली म्हणता? ही तुमची हिम्मत, आणि म्हणून आम्ही म्हणतो तुम्ही औरंगजेबाची संतान आहात। चलिए, हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि सियासत में कौन कौन से रंग बदले जाते हैं। हम औरंगजेब पर आते हैं और आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि औरंगजेब कौन था। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि औरंगजेब का असली नाम अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। यही उसका पूरा नाम था। आप इसको 10 बार पढ़ेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। औरंगजेब शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल का बेटा था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। जहां हम आपको बता दें कि संजय राउत कह रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का जन्म भी दाहोद में हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ, दाहोद में नहीं हुआ। और क्या संजय राउत यह कहना चाहते हैं कि दाहोद में जन्मा हर व्यक्ति औरंगजेब की राह पर है? शर्म आनी चाहिए। ऐसा बयान देने वालों को वाकई में शर्म आनी चाहिए। बहरहाल, हम वापस औरंगजेब पर आते हैं, क्योंकि 13 जून 1658 से 1707 तक शासनकाल में औरंगजेब ने जमकर अत्याचार किए। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब मारा गया और अहमदनगर के अंदर ही संजय राउत बयान दे रहे थे। लेकिन क्या वाकई में गुजरात में औरंगजेब का जन्म होना, क्या एक ये कहेंगे कि गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है? हम आपको कुछ चेहरे दिखाते हैं, क्योंकि संजय राउत जो कह रहे हैं कि गुजरात औरंगजेब का है और गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है, वो शायद भूल गए कि गुजरात की धरती पर कौन कौन से महापुरुष पैदा हुए। हम बहुत पीछे नहीं जा रहे, लेकिन जरा कुछ चेहरों को देखिए कि कौन कौन यहां पैदा हुए हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है और पूरी दुनिया जिन्हें अहिंसा के साथ जोड़ती है, सत्य के साथ जोड़ती है, वो गुजरात में जन्मे हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे को पिरोया, रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया, वो भी गुजरात में जन्मे हैं। विक्रम साराभाई, इसरो की स्थापना करने वाले और उसके बाद चेयरमैन, पहले चेयरमैन वो, और भारतीय अंतरिक्ष का जनक उनको कहते हैं, वो भी गुजरात में जन्मे हैं। और मोरारजी देसाई जो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने, वो भी गुजरात में जन्मे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात के डांग जिला, जिसको रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है, मान्यता है कि डांग जिले के अंजनी पर्वत की गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ। लेकिन उद्धव की शिवसेना को वैसे भी हनुमान चालीसा से परहेज रहा है, तो उनको गुजरात की मिट्टी संकट मोचक हनुमान जी की नहीं बल्कि नफरती औरंगजेब की लगती है, और यही सियासत का सच है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल जो ये बाबर से शुरू हुआ, ये जो क्रूर वंश शुरू हुआ, वो कैसे आगे बढ़ा था। क्योंकि औरंगजेब बाबर वंश से रहा है और कहा जाता है कि वंश का सबसे जो बर्बर शासक रहा वो औरंगजेब रहा, जिससे जनता सबसे ज्यादा नफरत किसी शासनकाल में करती थी, वो औरंगजेब का दौर रहा है। तो ये भी जरा समझिए कि ये जो दौर रहा उसमें बाबर वंश कैसे औरंगजेब तक पहुंचा है। इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, जरा इसको भी समझिए। बाबर का क्रूर वंश, जिसमें बाबर 1526 से 1530 तक रहा, हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा और उसके बाद 1555 से 1556 तक रहा। अकबर जो 1556 से 1605 तक रहा और जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा। शाहजहां जो 1627 से 1658 तक रहा और अंत में औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक रहा। तो 1526 से लेकर 1707 तक बाबर का वंश देश में तानाशाही करता रहा, बर्बरता करता रहा, धर्मांतरण करता रहा, और इसके गवाह हम नहीं, इसके सबूत आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे। हालांकि ये वंश आगे भी बढ़ा। औरंगजेब के भी 5 बेटे रहे हैं, जिनमें बहादुर शाह रहा, मोहम्मद आजम शाह रहा, मोहम्मद अकबर रहा, शहजादा कम बख्श रहा और मोहम्मद सुल्तान रहा। लेकिन जिस औरंगजेब का जिक्र किया गया, वो औरंगजेब कितना क्रूर था, ये आपको पता होना चाहिए। आज बात औरंगजेब की औलाद की नहीं बल्कि औरंगजेब की हो रही है। तो चलिए आपको औरंगजेब से जुड़े कुछ क्रूर तथ्य बताते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब यातनाएं करता था और किस तरीके से वो बर्बादी करता था। जरा देखिए, औरंगजेब की क्रूर कहानियों को इन चीजों के साथ आप बहुत बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार रहा ही नहीं। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसने सबसे ज्यादा लोगों के अंदर नफरत फैलाई, जिसने सबसे ज्यादा नफरती खून बहाया। जरा सोचिए, जिसने शाहजहां को कैद कराया, अपने पिता को सलाखों में डाल दिया, जिसने राज के लिए जनता पर जुल्म किए, सल्तनत हासिल करने के लिए भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी। औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी, महिलाओं के साथ क्रूरतम व्यवहार किया और औरंगजेब तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराता था। मंदिरों को मस्जिदों में बदलवा दिया। मराठा सम्राट संभाजी की हत्या की है औरंगजेब ने। जरा सोचिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत, गुजरात से उनको बताकर और गुजरात की मिट्टी को औरंगजेब से जोड़कर, क्या वाकई में मराठा सम्राट संभाजी की जिसने हत्या की, जिसके प्रेम, देश प्रेम में जो बलिदान हो गए, क्या उनके साथ कुठाराघात नहीं किया गया? गुरु तेग बहादुर का हत्यारा, उनकी शहादत गई है देश की रक्षा के लिए, देश प्रेम के लिए। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दे दिया, मराठा सम्राट संभाजी ने बलिदान दे दिया। और उस दौर में गुजरात मराठा नहीं हिंदुस्तान हुआ करता था। राष्ट्र प्रेम के लिए उन्होंने बलिदान दिया और आज हम चंद वोटों के लिए
उन क्रूर तानाशाहों के साथ खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि गुजरात की मिट्टी उनकी है। अरे उस मिट्टी के लिए कितने हमारे महापुरुषों ने बलिदान दे दिया, कभी इस बारे में किसी ने सोचा है? लेकिन जब औरंगजेब अपनी तानाशाही पर उतारू था, चरम पर था, कैसे उसने अपने भाई का सिर कटवा दिया, ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो औरंगजेब भला किसका होगा? कम से कम गुजरात की मिट्टी का बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल औरंगजेब ने भाई का सिर काटा। दारा शिकोह, द मैन हु वुड बी किंग, इसके जो लेखक हैं अवीक चंदा, उन्होंने बताया कि शाहजहां को दारा से लगाव था, वो उसे दरबार में रखते और सैन्य अभियानों में भेजता था। लेकिन बड़े बेटे दारा शिकोह की प्रशासन और सैन्य मामलों में रुचि नहीं थी। जब शाहजहां ने दारा शिकोह को अगला सुल्तान बनाने का ऐलान किया तो औरंगजेब के मन में भी मुगल बादशाह बनने की लालसा उबाल मारने लगी। इसके बाद औरंगजेब और दारा के बीच उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई हुई। शुरुआत में दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। दारा औरंगजेब पर भारी पड़ा। युद्ध के समय दारा हाथी पर था। खलीलुल्लाह ने घोड़े पर बैठने की सलाह दी और दारा ने सलाह मानी और घोड़े पर सवार हो गया। यहीं से युद्ध का माहौल बदल गया। दारा के सैनिकों ने देखा कि हौद में कोई नहीं है। उन्हें लगा दारा मारा जा चुका है। इस अफवाह के फैलने के बाद दारा के सैनिक रण से पीछे की तरफ जाने लगे। लेकिन इटालियन इतिहासकार मनुची के हवाले से बताया गया कि दारा ने जब सैनिकों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने तोप पीछे छोड़ दी। यही गलती उन्हें भारी पड़ी और दारा शिकोह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बाद में जरा सोचिए, औरंगजेब ने नजर बेग के हाथों दारा शिकोह की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अपनी आंखों से तस्दीक करने के लिए सिर को धोकर पेश करने का हुक्म दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1659 को आदेश दिया गया कि सिर को दिल्ली के अंदर घुमाया जाए। जरा सोचिए, भाई था उसका, एक साथ वो बड़े हुए होंगे। लेकिन जो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं ना, ये दारा शिकोह की ही तस्वीर है जिसके सर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया था और ये क्रूरतम चेहरा, और इसलिए हमने आज प्रोग्राम में इसी तस्वीर को चुना। और जो पीछे हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना आपको, ये जो तस्वीर है दरअसल औरंगजेब के जजिया जुल्मों से भरी तस्वीर है। सवाल यह है कि जजिया जुल्म क्या, जजिया कर क्या? दरअसल मुस्लिम शासकों ने जजिया कर प्रणाली लागू कर रखी थी। अकबर ने इस प्रणाली पर रोक लगा दी थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस शुरू किया। मुस्लिम शासक हिंदुओं से अतिरिक्त कर वसूलता था और इसे मुस्लिम राज में हिंदुओं को अपमानित किया जाता था। कुछ किताबों में यह भी जिक्र है कि बाकायदा इस जजिया कर से बचने के लिए, इस यातना से बचने के लिए धर्मांतरण हुआ, भारी पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। लेकिन जो औरंगजेब का नफरती रंग है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे औरंगजेब ने देश के कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, कितने लोगों का कत्लेआम किया, और क्या हम एक ऐसे क्रूर कब्जेधारी के लिए, जिसने हमारे देश पर आकर कब्जा किया, उसके लिए हम ये कहेंगे कि गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नफरती औरंगजेब क्या वाकई में गुजरात की मिट्टी से जुड़ा है, और क्या गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है? जो ये कह रहे हैं उसको औरंगजेब का इतिहास पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए उसने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितनी यात्राएं की, किस तरीके से अपने भाई का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। हम आपको अब बताते हैं कि औरंगजेब के आदेश पर किन मंदिरों को गिराया गया। हालांकि एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अलग अलग किताबों के अंदर जो चुनिंदा बड़े मंदिरों का जिक्र, वो हम आपको बताते हैं कि मंदिरों के लिए नफरती औरंगजेब किस तरीके से नफरत रखता था और किस तरीके से वो लगातार मंदिरों को तोड़ता रहा। मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति इस नाम से किताब है, उसका पेज नंबर 149 है। वो पेज नंबर 149 क्या कहता है?
जयपुर शहर जो 350 साल पहले अजमेर प्रांत का हिस्सा था, वहां एक भव्य मलरीना मंदिर था। औरंगजेब ने सेना भेजकर इसे गिराया था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति किताब, पेज नंबर 149। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि इस तरीके के कई जिक्र हैं। अगला मंदिर कौन सा है जरा देखिए। अगला मंदिर जिसका जिक्र मिरात ए अहमदी किताब, जिसका पेज नंबर 232 है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है अहमदाबाद के समसपुर शहर में काफी मशहूर चिंतामण मंदिर था। भगवान गणेश के मंदिर में पूरे इलाके की आस्था थी। भगवान गणेश की यहां पूजा की जाती थी और औरंगजेब को यह पसंद नहीं आया और इस मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। और तुड़वाकर क्या बना दिया? तुड़वाकर यहां मस्जिद बना दी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो किताब कह रही है वो किताब है मिरात ए अहमदी किताब, जिसका पेज नंबर 232 है। और जो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, उनको इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। अगला मंदिर जरा दिखाइए जिसको तोड़ा गया। अगला मंदिर जिसका जिक्र है मतासिर ए आलमगिरी किताब, उसका पेज नंबर 249। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि 1678 में बीजापुर के मंदिर को तुड़वा दिया गया, मस्जिद बनवा दी गई। आगे क्या लिखा है? औरंगजेब के कहने पर हमीमुद्दीन खान ने यह काम किया, यह कृत्य किया। मस्जिद बनाने के बाद बहादुर जब दरबार पहुंचा, हमीमुद्दीन खान बहादुर इसका पूरा नाम था, वो जब दरबार पहुंचा तो औरंगजेब ने उसकी जमकर तारीफ की। ये जो कहते हैं ना कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, जब मंदिर तोड़कर उनके कहने पर हमीमुद्दीन खान बहादुर जब दरबार पहुंचा तो औरंगजेब ने कहा, वाह क्या काम किया है, क्या काम करके आए, जमकर तारीफ की गई। अगला मंदिर जिससे आप सब परिचित हैं, औरंगजेब का इतिहास, यह किताब का नाम है और पेज नंबर है 289। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सोमनाथ मंदिर को 2 बार औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया, लेकिन औरंगजेब ने पाया कि हिंदू फिर भी वहां पूजा कर रहे थे, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। तलवारों के दम पर जो धर्मांतरण किए गए वो उनकी आस्था को तोड़ नहीं पाए। इसके बाद उसने सेना को लूट और नरसंहार करने के लिए भेज दिया। कभी इतिहास पढ़िएगा कि सोमनाथ की रक्षा के लिए कितने लोगों ने अपने सिर कटवा लिए, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया, महादेव की पूजा अर्चना करना छोड़ा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? पूजा फिर भी नहीं रुकी तो मंदिर फिर से तोड़ने की धमकी दे दी गई। 2 बार तोड़ चुका था, सब्र नहीं मिला, क्योंकि आस्था को रोक नहीं पाया। और जब आस्था को नहीं रोक पाया तो जमकर नरसंहार कराया, और जब नरसंहार करने के बाद भी नहीं रोक पाया तो फिर एक बार फिर से मंदिर को तोड़ने की धमकी दी। ये सोमनाथ के साथ औरंगजेब की क्रूरता की कहानी है। एक और मंदिर आपको बताते हैं, जरा देखिए उसका जिक्र कहां है। उसका जिक्र है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब है, पेज नंबर 282 है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। औरंगजेब के आदेश के बाद ऐसा किया गया। इसके अलावा पंजाब के सिख मंदिर, विजय मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर समेत कई मंदिर तोड़े भी गए और उनकी जगह मस्जिद बनाई भी गई। अब जरा बताइए औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर बनाए? क्योंकि इतिहास पन्नों के साथ यह बता रहा है कि कितने मंदिरों को तोड़ा गया, उन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कितनों का धर्मांतरण किया गया, कहां नरसंहार किया गया, किस तरीके से जजिया कर लगाया गया। और क्या वाकई में हम एक ऐसे क्रूर शासक के लिए भारत की पवित्र मिट्टी को जोड़ सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है? यह इस मिट्टी का दुर्भाग्य कि औरंगजेब यहां पैदा हुआ, क्योंकि मुगलिया सल्तनत चल रही थी। लेकिन यहां पैदा होने के बाद उसने यहीं पर क्रूरता की कहानियां लिखी, यहां के लोगों पर अत्याचार किए, उनके धर्मांतरण कराए, यहां जो आस्था के अस्तित्व के प्रतीक रहे उन मंदिरों को धराशाही किया गया, उनकी जगह मस्जिदें बनाई। और हमारी सियासत यहां तक आ गई है कि हम अपने ही देश के एक समृद्ध राज्य
कि पवित्र मिट्टी को एक क्रूर शासक के साथ इस तरीके से जोड़ दे। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि नेता जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे मंशा सिर्फ वोट बैंक की है, और वो मुगल थे, हमारे मुसलमान भाई नहीं थे जिन्होंने किया। तो क्या मुगलों के ऊपर इस तरीके से बयान देकर कोई पार्टी क्या हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट ले सकती है? मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि औरंगजेब के साथ हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं होंगे। वो हिंदुस्तान के हैं और क्रूरता की जो कहानी लिखी गई वो हिंदुस्तान की है। और ये जो नफरती रंग सियासत में औरंगजेब के संग बहाए जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मोदीजी हे भूल गए आणि म्हणून आम्ही म्हणतो तुम्ही औरंगजेबाची संतान आहात.